इस चैप्टर में हम ऑन गोइंग एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी काम कंटिन्यूटी में लगातार चल रहा हो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, हम अपनी रूटीन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम देखते हैं जो कि चल रहे होते हैं। कैसे? मैं खाना खा रहा हूं, वह पत्र लिख रहा है, वह खेल रही है, वे पढ़ रहे हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि ऑन गोइंग एक्शंस। ऐसे वाक्यों में हमेशा और हमेशा वर्तमान काल में इज का, एम का या आर का प्रयोग होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। वेरी सिंपल फॉर्मूला। वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट यानी आई, ही, इट, सिंगुलर, नेम, यू, वी, दे, प्लूरल। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि बचे हुए वाक्य का प्रयोग हो जाएगा। अपने आप में बहुत ही साधारण सा केस है ये। हम अपनी रूटीन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य देखते हैं जो कि कंटिन्यूटी में यानी कि लगातार चलते रहते हैं। When we need to express ongoing action, कोई ऐसा एक्शन जो चल रहा हो। When we need to express an action going on at the time of speaking, जब बातचीत करते समय कोई भी काम चल रहा हो। We need to express an action which is not happening now at the time of speaking, but it is happening in regular process in present time. कोई भी ऐसा एक्शन जो कि अब नहीं चल रहा बोलते समय, लेकिन यह रूटीन में रेगुलर प्रोसेस में चलता रहता है वर्तमान समय में। We need to express a plan or arrange action happening in the near future. इनको भी डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वही हमारा स्कूल गोइंग बॉय विजय, जो हमारा कैरेक्टर है, वो बोलता है, हाय माय नेम इज विजय, आई गो टू स्कूल एवरी डे, दिस टाइम आई एम नॉट इन स्कूल, आई एम टॉकिंग टू यू। माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट डेली बट ही इज वर्किंग इन ऑफिस नाउ। माय सिस्टर इज अ स्टूडेंट बट नाउ शी इज वॉचिंग टीवी एट होम। Normally, I wear shirt, but now I am wearing t-shirt and I am not wearing hat now. My father goes to market daily, but he is eating food this time. My mother cooks food every day, but she is washing clothes now. She is not cooking food. You watch TV every day, but right now you are listening to me. My friends come to my home daily. Today they are playing in the park. When we need to express ongoing action, when we need to express an action going on at the time of speaking. इसको हम कुछ और उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। राम is going to school, राम स्कूल के लिए जा रहा है। सीता is going to school, सीता स्कूल जा रही है। He is learning his lesson, वह अपने लेसन सीख रहा है। She is telling a story, वह कहानी बता रही है। Cow is licking its calf, गाय अपने बछड़े को चाट रही है। I am catching fish, मैं मछली पकड़ रहा हूं। I am preparing for exam, मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूं। I am writing a book, मैं एक किताब लिख रहा हूं। We need to express an action which is not happening now at the time of speaking, but it is happening in regular process in present time. It is getting dark, अंधेरा हो रहा है। You are shirking work, तुम काम से जी चुरा रहे हो या काम से भाग रहे हो। They are making you fool, वे आपको मूर्ख बना रहे हैं। The prices of goods are increasing, सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। Some countries are progressing, कुछ देश प्रगति कर रहे हैं। They are helping poor people, वे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। Some leaders are trying to develop India, कुछ नेता भारत को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। They are earning money, वे पैसे कमा रहे हैं। Price of petrol is decreasing these days, पेट्रोल की कीमतें इन दिनों कम हो रही हैं। Whenever we have to
ऑस्पिस ए प्लान और अरेंज्ड एक्शन हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। कोई भी ऐसे योजना की जानकारी देना या किसी एक अरेंज्ड एक्शन जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से होना हो आने वाले कमिंग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। न्यू सीरीज ऑफ बाहुबली मूवी इज कमिंग वेरी सून। बाहुबली फिल्म का नया भाग बहुत जल्द ही आ रहा है। वी आर गोइंग टू अटेंड पार्टी दिस वीकेंड। हम इस सप्ताह के अंत में पार्टी में भाग लेने जा रहे हैं। इंडिया इज प्लेइंग T20 सीरीज विद पाकिस्तान इन दिसंबर। भारत दिसंबर में पाकिस्तान के साथ 2020 श्रृंखला खेल रहा है। आई एम गोइंग टू अटेंड माई एग्जाम्स इन दिस वीकेंड। मैं इस सप्ताह के अंत में परीक्षा देने जा रहा हूं। जब हम सिंपल सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, सिंपल फार्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसा कि एक ऊपर मैंने मॉडल सेंटेंस दिखाया, सिंपल सा सेंटेंस, इसको हम हर एक सब्जेक्ट में पहले डिस्कस करेंगे, बाद में फिर इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। He is not playing cricket. She is not playing cricket. It is not playing cricket. Boy is not playing cricket. You are not playing cricket. We are not playing cricket. They are not playing cricket. Boys are not playing cricket. यानी कि I के साथ am का प्रयोग, he, she, it सिंगुलर और सिंगुलर नेम के साथ is का प्रयोग, you, we, they और प्लूरल या प्लूरल नेम्स के साथ आर का प्रयोग। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सीता इज गोइंग टू स्कूल। सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज लर्निंग हिज लेसन। ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। शी इज टेलिंग अ स्टोरी। शी इज नॉट टेलिंग अ स्टोरी। काउ इज licking its scarf. Cow is not licking its scarf. I am catching fish. I am not catching fish. I am preparing for exam. I am not preparing for exam. I am writing a book. I am not writing a book. It is getting dark. It's not getting dark. You are shirking work. You are not shirking work. They are making you fool. They are not making you fool. The prices of goods are increasing. The prices of goods are not increasing. We are going to attend party this weekend. We are not going to attend party this weekend. India is playing T20 series with Pakistan in December. India is not playing T20 series with Pakistan in December. I am going to attend my exams in this weekend. I am not going to attend my exams in this weekend. Now, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य एंड प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल वही फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग, यानी कि पहले नंबर पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड प्लेस पर हमारा निगेशन यानी कि नोट का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पहले एक उदाहरण से, सिंपल एक ही उदाहरण से पहले आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स वी विल सी। एम आई प्लेइंग क्रिकेट? इज ही प्लेइंग क्रिकेट? इज शी प्लेइंग क्रिकेट? इज इट प्लेइंग क्रिकेट? इज बॉय प्लेइंग क्रिकेट? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? आर वी प्लेइंग क्रिकेट? Are they playing cricket? Are boys playing cricket? Now other examples. Is Ram going to school? Is Ram not going to school? Is Sita going to school? Is Sita not going to school? Is he learning his lesson? Is he not learning his lesson? Is she telling a story? Is she not telling a story? Is it licking its scarf? Is it not licking its scarf? Am I catching fish? Am I not catching fish? Am I preparing for exam? Am I not preparing for exam? Am I writing a book? Am I not writing a book? Am I preparing to go for picnic?
Am I not preparing to go to picnic? Are they playing cricket? Are they not playing cricket? इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि ऐसे एक्शन जो कि कंटिन्यूटी में वर्तमान में हो रहे हैं उनका हमने अध्ययन करना सीखा, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है।